अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो रेजिडेंसी कार्ड पे बाहर रहना, कितना अर्सा आप बाहर रह सकते हैं, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी पे कितना अर्सा आप बाहर रह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, इस पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड होम ऑफिस की तरफ से एक बहुत बुरा कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। नए फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। नया फ्रॉड कौन सा है, किस तरह बच सकते हैं, क्या करना है, इस पे बात करेंगे। आखिर में मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगा कि घर के किरायों की अमदाद 2024 अनाउंस हो चुकी है। कितनी अनाउंस हुई है, कौन अप्लाई कर सकता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो रेजिडेंसी कार्ड पे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों को जो जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो इसमें है। हालांकि इसको कई मरतबा कवर किया गया, लेकिन बार बार शायद वो नए चैनल पे आने वाले हैं, इस वजह से वो पीछे सर्च नहीं करते। हालांकि इस पे पहले बात हुई है, लेकिन नई अपडेट के मुताबिक मैं आज आपको अपडेट करूँगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। एक ईरानी औरत ने केस सबमिट करवाया कि मैं किसी मजबूरी की वजह से इतना अरसा बाहर रही, मेरी जो रेजिडेंसी है वो रिजेक्ट की। लेकिन ये याद रखें कि उस औरत ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और इंसाफ मिला या उसके हक़ में फ़ैसला आया। असल में अब आपने क्या करना है, आपने उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए ये गलती नहीं करनी कि आप जितनी मर्ज़ी देर हो आप बाहर रहें। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। अभी रिसेंटली ये एग्जांपल्स हैं, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। एक दोस्त हैं मेरे, दोस्त के आगे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी थी। उनके वालिद साहब तो वो शदीद जो है वो अलील थे पाकिस्तान में। तो वो अकलौती औलाद थी। मीन के ना बहन थी ना भाई थे, वो सिर्फ अकलौता बेटा था। तो वालिद साहब की वाइफ जो यानी कि इसकी वालदा, वो भी वफात पा चुकी थी और वालिद अकेले थे और उनको फालिज का अटैक हुआ। तो काफ़ी साल जो है वो बेड पे रहे। तो इसने क्या किया कि हर 1.5 से 2 साल बाद आता था, लेकिन क्या करता था कि यहाँ डायरेक्ट नहीं आता था, डेनमार्क के रास्ते आता था। वहाँ इसके रिलेटिव थे। वहाँ आने के बाद यहाँ पे एंट्री लेता था और यहाँ पे आके अपना तमाम मामला चलाता था और वो चला जाता था। और ऐसे ही वो रिन्यूएशन करवाता रहा। उसने पहले रेजिडेंसी 2 साल पे ये मसला बना, फिर उसको PR मिली, फिर उसने वो PR रिन्यू करवाई। और अब उनके वालिद साहब की जो है वो रिसेंटली डेथ हुई है और अब वो परमानेंटली आ चुके हैं। अब वो नेशनलिटी जमा करवाने का तमाम प्रोसेस कर रहे हैं। आखिरी 1 साल में उन्होंने ये किया था कि यहाँ पे अपने कज़न को एक ऑटोनोमो ओपन कर दी थी। वो कज़न उनका उस ऑटोनोमो पे काम कर रहा था एज ए एम्प्लॉय। तो इस तरह उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट आगे चलाई और अब नेशनलिटी तक पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि दूसरा केस यह है कि एक बंदा आया जिसने तकरीबन 13 महीने जो है वो बाहर गुजारे। 12 से 13 महीने यानी कि 1 साल से 1 साल 1 महीना जो है वो बगैर किसी एंट्री के यहाँ पे वापस आने के वहाँ पे गुजारे। और उसने डायरेक्ट एंट्री ली बार्सिलोना एयरपोर्ट पे और यहाँ पे उसकी पासपोर्ट पे एंट्री नहीं लगाई गई, लेकिन उसको इंटर होने दिया गया। जब रिन्यूएशन की बारी आई तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि आप ओवरस्टे हैं। तो अब ये आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह से एक बंदा जो है वो उससे भी ज़्यादा अरसा रहा और किस तरह बचा। अब दूसरा बंदा जो है वो सेम प्रोसेस किया, लेकिन उसने क्या तरीका अपनाया और वो इनके जो है वो नीचे आया कलम के और उसको जो है रेजिडेंसी से हाथ धोने पड़े। अब दोबारा वो अराइवो अप्लाई करेगा या कोई और प्रोसेस करेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो 1.5-2 साल तो उसको केसेस में लगेंगे। तो इस तरह से जो है वो प्रोसेस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से आपने ये गलती नहीं करनी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए कि फ़लाँ को सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिए तो हमारे लिए भी ये है। क्योंकि इस तरह खीरिया ने कोई भी बाई लॉ ये अभी अनाउंस नहीं किया कि अब आप इतना अरसा रह सकते हैं, क्योंकि अगर वो अनाउंस कर देंगे तो लोग उतना अरसे से भी ज़्यादा रहना शुरू कर देंगे। इस वजह से आपने खुद बचना है इन कवानीन से। जहाँ तक स्पेन की नेशनलिटी का ताल्लुक है, आप जितना अर्सा चाहें रह सकते हैं, लेकिन जब आप एक मुल्क में कंटिन्यूसली 3 साल रहेंगे तो वहाँ पे जो स्पेन की एम्बेसी या कौंसलेट होगा उसको इतला देनी है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ।
वरना आपकी नेशनलिटी को ख़तरा हो सकता है कि अगर आप कंटिन्यूसली बाहर रहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जैसे कि हम लोग बर्थ हमारी किसी और कंट्री में है, यहाँ पे हम आके नेशनलिटी लेते हैं। आपके साथ मैंने एक केस भी डिस्कस किया था और उसका लिंक भी शेयर किया था और तमाम किया था। एक प्रोसेस है जो कि आपने अपनाना होता है। 3 साल से ज़्यादा अगर आप एक कंट्री में रहते हैं तो एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है और वो वहाँ पे एम्बेसी और कॉन्सुलेट में सबमिट करवाना होता है। उसके बाद आपका जो है टर्म पीरियड जो है वो ना ख़त्म होने वाला होता है, आपकी नेशनलिटी महफूज रहती है। तो उसको लाजमी तौर पे अडाप्ट करें अगर आप किसी और मुल्क में हैं। वो मैंने ऑलरेडी आज से 1-2 महीने पहले वीडियो बना दिया, उस पर मैंने वो लिंक भी शेयर किए थे। जो एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो अपनी नेशनलिटी से हाथ धो बैठा था, जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। तो इन तमाम प्रोसेस को आपने अडाप्ट करना है, वरना आपको लॉस हो सकता है। इसकी ख़ास तौर पर एहतियात करें, ओवर स्टे ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप लीगल होते हैं। 1 साल वाली रेजिडेंसी, 2 साल वाली रेजिडेंसी, फिर 2 साल वाली, फिर परमानेंट लेते हैं और उस मकाम पे आपको खुदा न खासा इस तरह का कोई झटका लगता है तो आप दोबारा जो है वो ज़ीरो पे आ जाते हैं। इस वजह से थोड़ी सी गलती भी ऐसी ना करें जिससे आपको खमियाजा भुगतना पड़े। अगर आपको कोई मजबूरी है, जैसे मैंने अभी शेयर किया कि वो अकलौती औलाद थी और उसके वालिद साहब बीमार थे, कोई और संभालने वाला नहीं था, इस तरह की सिचुएशन है, तो जो उसने तरीका अपनाया उस तरीके को अपनाते हुए आप केयरफुली जो है वो तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करें। अब दोस्तों बात कर रहे इंग्लैंड के होम ऑफिस की। इंग्लैंड के होम ऑफिस ने एक इंतहाई मतनाज़ा कानून जो है वो पास कर दिया और इस मतनाज़ा कानून पे अभी हो सकता है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से, रेफ्यूजी इमिग्रेंट्स एजेंसीज की तरफ से उसको क्रिटिसाइज़ होना शुरू हो। वो कानून यह है कि जितने कम उम्र बच्चे जो कि बोर्ड्स के ज़रिए यूके एंट्री लेते हैं उनके लिए जो है पहले रहायश फ्री थी, वहाँ पे तमाम स्टेटस फ्री था। ना सिर्फ यूके दे रहा बल्कि तमाम ममालिक, यूरोपीय तमाम ममालिक, इवन स्पेन भी दे रहा है। उनके लिए अलहदा सेंटर्स होते हैं, उनकी तालीम का इंतज़ाम होता है, उनकी रहायश का इंतज़ाम होता है, उनके तमाम लवाजमात पूरे किए जाते हैं, मंथली उनको जेब खर्च दिया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया कि उन बच्चों को अब रहायश प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इससे ये साबित होता है कि वहाँ पर होमलेस जो बच्चे हैं उनकी तादाद मज़ीद और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानब से। यह रिसेंटली अभी नए ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया 1 दिन पहले और इस पे अभी रिएक्शन काफ़ी बड़ा आ सकता है और ये काफ़ी मतनाज़ा कानून है। ये यूएनओ की चार्टर के मुताबिक, कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक और बाकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लाज के मुताबिक, इंटरनेशनल लाज के मुताबिक बिल्कुल अगेंस्ट है और जो रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स के लॉ हैं उसके भी बिल्कुल ये अगेंस्ट लॉ है। उम्मीद है कि ये यूके अपना लॉ वापस लेगा, लेकिन फ़िलहाल यूके ने ये कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अब काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मज़ीद करेंगे अपने कवानीन को जो लोग बोर्ड्स के ज़रिए यूके में इलीगल इंटर होते हैं उनके लिए। अब दोस्तों एक नए फ्रॉड के बारे में बात करते हैं जिसने पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। जैसे कि मैं वक्तन वक्तन आप लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड के हाई अलर्ट्स जारी करता रहता हूँ ताकि आप महफूज रहें। सिर्फ आपने एक फार्मूले पे अमल करना है, ख्वाह वो किसी तरह का भी आपको मैसेज आए। आपके मोबाइल पे अमूमन तौर पे मैसेज आएगा। मैंने पहले आपको कोरियो वाला भी बताया है, आपको फ्री जॉब्स वाला, दूसरे मालिक में जो जॉब्स और सैलरी बहुत बड़ी बड़ी अनाउंस होती हैं और आपके मोबाइल पे अगर भी ऐसा मैसेज आता है, आपको अयूदा का मैसेज अगर आता है सीपी की तरफ से या कोई भी इस तरह का मैसेज आता है, कभी भी उस लिंक को क्लिक ना करें। वो लिंक ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल की तमाम मेमोरी, जिसमें आपके खुफिया पासवर्ड्स होते हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं, आपके एड्रेसेस होते हैं, आपके कंटेंट होते हैं दोस्तों के, फैमिलीज़ के, वो तमाम के तमाम तक उनकी रीच हो जाती है। असल में वो लिंक नहीं होता, वो आपको परमिशन लिंक मांगते हैं। अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया इस मीन आपने उनको परमिशन दे दी और वो आपको कुछ और नज़र आ रहा होता है, बैक में कोडिंग में कुछ और होता है। वो जैसे आप क्लिक करते हैं उसको परमिशन मिल जाती है, वो आपके अकाउंट की गैलरी तक, मेमोरी तक पहुंच जाते हैं और इस तरह वो आपकी तमाम चीज़ों को हैक कर लेते हैं और जिसमें आपका बैंक अकाउंट भी बहुत बड़े रिस्क में चला जाता है। इसी तरह अब अनाउंसमेंट की गई है मेडिकल कार्ड के बारे में कि अपना मेडिकल कार्ड अपडेट करें। इस तरह की अगर कोई भी एक्टिविटी आती है तो आपने बिल्कुल भी उस लिंक पे क्लिक नहीं करना, बल्कि कोई भी किसी तरह का भी लिंक आता है तो उसको बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि इस तरह का कोई भी सरकारी इदारा अगर आपसे कोई डाटा मांगेगा या अपडेट मांगेगा वो आपको लेटर लिखेगा या आपको कॉल आएगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैसेजेस जितने आते हैं इस तरह के उनको फ़ौरन डिलीट करें। घर किराए की इमदाद
2024 अनाउंस हो चुकी है और इस इमदाद के बारे में अच्छी बात यह है कि इसको बढ़ा दिया गया है। आपको मालूम है कि हम मैक्सिमम 200 यूरो ले सकते हैं मंथ के हिसाब से, और अगर साल आपने कंटिन्यूसली किराया जमा करवाया तो उसके 2400 मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे 250 मिलता है और 250 से ज़्यादा आमतौर पे नहीं मिलता। लेकिन अब नई अनाउंसमेंट के मुताबिक वो लोग जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान होगी वो 300 से 400 यूरो तक भी इमदाद ले सकेंगे, डिपेंड करता है आपके किराए पे। काफ़ी अच्छी अपडेट है और काफ़ी बेहतर अपडेट है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंग्लैंड होम ऑफिस नए फ्रॉड से बचने की जो पुलिस अलर्ट है उसका और घर किराए, इन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि चैनल्स के लिंक और जो देश प्रदेश विच फेसबुक फ़ैन पेज है उसका लिंक भी आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी क्लिक करके फॉलो करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम अपडेट्स और न्यूज़। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर किया करें, लाइक किया करें और बताया करें कि आपको कैसी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लग रही है और चैनल कैसा आपको लग रहा है, कि आप लाइक कर रहे हैं जो मेरी काविश है, जो मेरी स्ट्रगल्स है, या कि इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।